तो देखिए, अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए हैं, है ना, तो उनके बारे में हमें नाम याद होना चाहिए। अगर नाम होंगे तो ही हम, अगर पेपर में आता है तो तुक्का भी लगा सकते हो आप। पहले आपको पता हो कौन कौन से आए हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक है, पहले ये समझिए आप। ये शुरुआत होती है आपकी 1206 से। कब से शुरुआत होती है भैया? 1206 से। और ये कब तक चलता है, तो इसका टाइम पीरियड बताया गया 1526 तक। 1206 से 1526 तक इसका जो है समय देखने को मिलता है आप, दिल्ली सल्तनत का। कब से कब तक? 1206 से 1526 तक। अब कौन कौन से वंश आए हैं? एक बहुत पुराना तरीका भी है याद करने का, कि गुड़ खाओ कसलाम है। आपको गुड़ बहुत पसंद है? नहीं है? कह दो है। तो आप कहोगे गुड़ खाओ काय में कसलाम। तो ये आपको याद रखना, ऐसे अपना याद हो जाएगा। गुड़ खाओ कसलाम। पहला जो वंश आया है गुड़ से, गुलाम वंश। कौन सा वंश आया भैया? गुलाम वंश। ये कब से कब तक रहा? 1206। कब आया था भैया गुलाम वंश आपका? 1206। 1206 से कब तक? 1290 तक। तारीख विशेष कर याद रखना, 1206 से 1290। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताओगे, इसका नाम था संस्थापक। अब यार बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है भैया। गुड़ खाओ, खा से क्या आएगा आपका? हिजली वंश। कौन सा आएगा भैया? हिजली या खिलजी वंश, ऐसे लिखो, खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत कब से होगी भैया? 1290 से। और 1290 से कब तक चलेगा जी आपका? 1320। 1290 से 1320 तक ये वंश रहता है। इसका संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक। तो आप बताओगे, पूरा नाम है भैया उसका जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी या खिजली। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है ना। अब तीसरा वंश आएगा, गुड़ खाओ काय में खाना है? तसला में। तास है तुगलक वंश। कौन सा वंश आया भैया? तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में कब से कब तक रहा? तो एक तो डेट आपको पता ही है, 1320। हाँ भैया बताओ, 1320 से कब तक? तो आप बताओगे 1320 से 1414। ये आपको याद रखना है, 1320 से 1414। शासक संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है भैया का? गयासुद्दीन तुगलक। आपको नाम याद रखना है। फिर और कोई आया हो? अब देखिए, कितने वंश हो गए हमारे? 4 वंश हो गए हैं।
3 हो गए। चौथा आता है अपना गुड़ खाओ तसला में, सा आ गया, सा से सैयद वंश। कौन सा वंश आ गया भैया? सैयद वंश। सैयद वंश कब आएगा आपका? 1414 से। बता भैया आदेश, 1414 से कब तक था आपका? 1451। कब से कब तक रहा आपका? 1414 से 1451 तक। ठीक है भैया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था भैया अनुज? तो आप बताओगे इसका जो संस्थापक है उसका नाम था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। फिर अगला आता है वंश, एक और बसा तसला में, ला से लोदी वंश। लोदी। कौन सा आता है? लोदी वंश। तो लोदी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से 1526। 1451 से 1526 तक कौन सा वंश रहा आपका? लोदी वंश। अब लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी जो था वह लोदी वंश का संस्थापक था। ये आपको याद रखना है। किस वंश का संस्थापक रहा भैया? लोदी वंश का। एक और तरीका बता दें याद करने का, बताएं भैया। है जीके का तुक्का सही लगाओ। जीके का तुक्का सही लगाओ। एक और तरीका भी है, बहुत से नाम आते हैं, गुल खिले तब सैया लौटे। क्या कहोगे आप भैया आदेश? गुल खिले तब सैया लौटे। गुल खिले तब सैया लौटे। लौटे आए सैया। अब तो 5 वंश बताए गए हैं। एक बार और देखो, अब क्वेश्चन पेपर में यहां से भी बन जाता है। ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का वंश था जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया? सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? सर्वाधिक। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो आप बताओगे सबसे ज्यादा जो शासन किया है वो किया है किसने? सबसे ज्यादा समय तक। सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया भैया? तो आप बता दें तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक, तो आप बताओगे सबसे कम समय तक शासन किया था किसने? खिलजी वंश। सबसे कम समय तक। ठीक है भैया। एक बार और याद कर लो आप। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई है अपनी? 1206 से 1526 तक चलता है। पहला वंश कौन सा आया? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। संस्थापक कौन है अपना? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आया अपना कौन? खिलजी वंश, 1290 से 1320, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक। फिर आते हैं अपना सैयद वंश, 1414 से 1451। संस्थापक कौन है? खिज्र खां। फिर लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। संस्थापक कौन रहा आपका? बहलोल लोधी। तो आपको इनको एक बार अच्छे से
देख लेना है, लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? लिख लीजिए आप, है ना।